काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी। वो नगरी जहाँ माता गंगा भी आकर अपनी दिशा बदल देती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी काशी से मैं सविता शुक्ला रामायण के आज दूसरे एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। मैं आज आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ कि भगवान के जन्म पे माता कौशल्या क्यों हो गई भ्रमित। इस संसार में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान राम के जन्म के समय ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे। चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, दोपहर का समय था, ना अधिक ठंडी और ना अधिक गर्मी। ऐसे सुंदर समय में भगवान राम इस धरती पे अवतरित हुए। ऐसा मनोहर रूप न किसी ने कभी देखा था, न किसी ने कभी सुना था। सांवला शरीर, चारों भुजाओं युक्त, उन चारों भुजाओं में यथा उचित आयुध लिए भगवान श्री राम माता कौशल्या के घर जन्म लेते हैं। इस भगवान के चतुर्भुजी रूप को देखकर माता के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे के जन्म पे एक माँ के हृदय में वात्सल्य का जन्म होना चाहिए, ममता का जन्म होना चाहिए, परंतु यहाँ तो माता कौशल्या भक्ति से भर गई। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपनी रचना के द्वारा किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। माता कौशल्या भगवान राम के इस रूप को देखकर अचंभित हैं और भक्ति से भर गई हैं कि भगवान स्वयं उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। माता कौशल्या ने भगवान से पूछा कि जग में यह अविश्वसनीय घटना कैसे घटी? आप मेरे गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए? कैसे लोग इस बात का भरोसा करेंगे? तब भगवान राम ने माता को उनके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उन्हें बताया कि जब महाराज दशरथ मनु और आप शत्रुपा के रूप में जन्म लिए थे, आपने हजारों वर्ष मेरी घनघोर तपस्या की थी, मुझे प्रसन्न किया था, और जब मैं आपके सामने प्रकट हुआ तो आप लोगों ने मुझसे मेरे ही जैसे पुत्र की प्राप्ति की कामना की थी, और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने ही जैसा पुत्र कहाँ खोजूंगा। मैं स्वयं ही आप त्रेता युग में आपका पुत्र बनकर अवतरित होऊंगा। सो समय आ गया है माता, मैं आज आपके पुत्र के रूप में आपके घर में आपके गर्भ से पैदा हुआ हूँ। माता कौशल्या भगवान से कहती हैं कि आप मेरे उद्धार के लिए मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान को लगा माता को वात्सल्य प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत माया रची और माँ की स्मृति पे छा गए। माता तुरंत पूर्व जन्म की बात को भूल गईं और उन्होंने आश्चर्य से भगवान की तरफ देखा और कहा, आप ये किस रूप में आ गए हैं? आप मनुष्य तो लग ही नहीं रहे हैं, आप तो देवता लग रहे हैं। प्रभु ने कहा, मनुष्य कैसे होते हैं? माता ने कहा, मनुष्य की 4 भुजाएं थोड़ी होती हैं। भगवान ने तुरंत अपनी 2 भुजाएं गायब कर दी और कहा, माता अब मैं मनुष्य लग रहा हूँ। माता ने कहा, परंतु आप तो शिशु रूप में जन्म लेने वाले थे, आप शिशु रूप में आइए। प्रभु ने माता की आदेश का पालन किया और तुरंत शिशु रूप में आ गए। भगवान बोले, माता क्या अब मैं आपका पुत्र लग रहा हूँ? माता ने कहा, शिशु पैदा होते ही इतना ज्ञानी कहाँ होता? प्रभु शिशु लीला कीजिए। और माता का आदेश पाते ही भगवान राम रोने लगे।
उनके रोने की आवाज़ सुनते ही महल में चारों तरफ आनंद छा गया। रानियां, दासियां सब इधर उधर दौड़ने लगी। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, ये खबर पाते ही महाराज दशरथ परम आनंद से भर गए। अयोध्या नगरी आनंद में झूमने लगी। नगर के सभी लोग इस अद्भुत बालक को देखने के लिए उमड़ पड़े। स्वर्ग से देवता भी भगवान राम के शिशु दर्शन को मचल उठे। कितना अद्भुत, कितना मनोहर ये दृश्य जो सारे संसार का पालनहार है, वो आज माता कौशल्या का स्तनपान कर रहा है। उधर कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। दशरथ का राजमहल इन चारों बालकों की बाल लीलाओं से भर उठा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम की बाल लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनकी चौपाई ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया अद्भुत है। भगवान की बाल लीला का दर्शन करने अक्सर कोई न कोई देवतागण आकाश मार्ग से आते। एक बार काकभुशुंडी को भी भगवान के दर्शन की इच्छा जागी और जब वे महल पहुंचे कौवे का रूप लेकर, तो भगवान माखन और रोटी लेकर खा रहे थे। काकभुशुंडी भगवान के गिरे हुए जूठन को बड़े प्रेम से खाने लगे। वो थोड़ी देर भगवान के साथ खेलते रहे। खेलते खेलते काकभुशुंडी ने भगवान के हाथ की रोटी छीन ली। भगवान रोने लगे। काकभुशुंडी को शक हुआ, क्या ये वही राम है जो सारे विश्व के पालक हैं? अपनी रोटी छीन जाने पर कैसे बालकों की तरह रो रहे हैं? वो भगवान को रोता हुआ छोड़कर आसमान में उड़ने लगे। भगवान ने शिशु रूप में ही काकभुशुंडी का तीनों लोक में पीछा किया। जहां जहां वो जाते, भगवान उनके पीछे पीछे उड़ते उड़ते पहुंच जाते। काकभुशुंडी थक कर महल वापस लौट आए और भगवान की चरणों पे गिर पड़े तथा उनसे क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन दिखाया और कहा कि मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। क्या चाहते हो? धन, रिद्धि, सिद्धि, यश, आयु, क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो आज सब कुछ देने को तैयार हूँ। काकभुशुंडी जी ने कहा, प्रभु मैं इन सारे सुखों को लेकर क्या करूँगा? मुझे तो सुखों की खान चाहिए। मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए भगवान। भगवान ने कहा, तुम स्वभाव से ही चतुर हो। जिस भक्ति को बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तप करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, वो तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। आज से मैं तुम्हें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करता हूँ। और अंत में रसखान जी की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।